हिजरी सन 425 में जब समरकंद अपनी शान और शौकत के उरूज पर था, वहाँ एक जवान शहजादी रहती थी जिसकी खूबसूरती और जहानत मशहूर थी। उसका नाम था अमीना बिन्त हारून। वो समरकंद के बादशाह की इकलौती बेटी थी और बहुत ही नेक नियत वाली थी। शहजादी अमीना रोज सुबह फजर की नमाज के बाद महल के बाग में कुरान की तिलावत करती थी। एक सुबह जब वो बैठी थी, अचानक आसमान से एक अजीब सा तोता उतर आया। उसके पंख सुनहरे थे और आंखें नीलम से चमक रही थीं। अस्सलामु अलैकुम शहजादी, तोते ने कहा। अमीना चौंक गई। उसकी किताब हाथों से गिर गई। तुम बात कर रहे हो? हाँ शहजादी, मेरा नाम जुबैर है। मैं कोई आम तोता नहीं हूं। अल्लाह ने मुझे खास ताकत दी है। मैं उन लोगों की मदद करने आता हूं जो नेक नियत वाले होते हैं। अमीना ने हिम्मत करके पूछा, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम्हारी नमाजों ने मुझे बुलाया, तुम्हारे दिल की सफाई ने मुझे खींचा। शहजादी, तुम्हारे शहर पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है और तुम्हें ही अपने लोगों को बचाना होगा। अगली सुबह दरबार में एक खबर आई। एक ताकतवर डाकू सरदार कासिम खान अपनी फौज लेकर समरकंद की तरफ आ रहा था। लोगों का कहना था कि वो बहुत जालिम है और जहां भी जाता है लूटपाट मचाता है। बादशाह हारून बहुत परेशान हो गए। उनकी उम्र अब बहुत हो चुकी थी और वो लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। उनके पास न ज्यादा सिपाही थे, न ही तजुर्बेकार सिपह सालार। अब्बू जान, घबराइए मत, अमीना ने कहा। अल्लाह ने हमें मदद भेज दी है। उन्होंने तोते के बारे में बताया। पहले तो दरबार के लोग हंस पड़े, लेकिन जब तोता दरबार में आया और बात करने लगा तो सब हैरान रह गए। बादशाह सलामत, तोते ने कहा। कासिम खान बहुत चालाक है। वो सीधा हमला नहीं करेगा। पहले वो तुम्हारे लोगों को डराएगा, फिर अंदर से ही किसी गद्दार की मदद से किला फतेह करने की कोशिश करेगा। गद्दार? मेरे दरबार में? बादशाह चिल्ला पड़े। हाँ, और वो तुम्हारे बहुत करीब है, तोते ने जवाब दिया। तोचे ने बताया कि बादशाह के वजीर मिर्जा हसन कासिम खान से मिल गया है। उसको वादा किया गया है कि अगर वो किले का दरवाजा खोल दे तो उसे आधा शहर का मालिक बना दिया जाएगा। बादशाह को यकीन नहीं हुआ। मिर्जा हसन मेरा बचपन का दोस्त है, ये कैसे हो सकता है? शक मत कीजिए, तोते ने कहा। कल रात को मिर्जा हसन किले की दीवार के पास एक खत छुपाएगा जो उसको कासिम खान ने भेजा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां जाकर देख लीजिए। उस रात शहजादी अमीना और कुछ वफादार सिपाहियों ने किले की दीवार के पास छुपकर देखा। सच में आधी रात को मिर्जा हसन आया और एक खत निकालकर पढ़ने लगा। खत में साफ लिखा था कि वो पूर्णिमा की रात को किले का पश्चिमी दरवाजा खोल देगा। अमीना का दिल टूट गया। इतने सालों की दोस्ती में इतना बड़ा धोखा। अगली सुबह दरबार में अमीना ने एक योजना रखी। अब्बू जान, हम मिर्जा हसन को अभी पकड़ सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है कि हम उसकी ही चाल का इस्तेमाल करें, तोते ने कहा। शहजादी सही कह रही है। हम मिर्जा हसन को यह सोचने दें कि उसकी योजना काम कर रही है, लेकिन असली में हम कासिम खान के लिए जाल बिछाएंगे। योजना ये थी कि जिस दरवाजे से कासिम खान आएगा वहां उनके सिपाही पहले से तैयार रहेंगे। जैसे ही वो अंदर आएगा दरवाजा बंद हो जाएगा और वो फंस जाएगा। पूर्णिमा की रात आई। मिर्जा हसन ने जैसे तय था दरवाजा खोल दिया। कासिम खान अपने 100 बेहतर सिपाहियों के साथ अंदर आया, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा अमीना के सिपाहियों ने दरवाजा बंद कर दिया। कासिम खान समझ गया कि वो फंस गया है। उसके और अमीना के सिपाहियों के बीच घमासान की लड़ाई शुरू हुई। तोता भी हवा में उड़ उड़कर कासिम खान के सिपाहियों को परेशान कर रहा था। कभी उनकी आंखों में चोंच मारता, कभी उनके सिर पर वार करता। आखिर में कासिम खान हार गया और पकड़ा गया। मिर्जा हसन को भी गद्दारी की सजा दी गई। जब शहर में अमन हो गया तो एक दिन तोता अमीना के पास आया और बोला, शहजादी, मेरा काम यहां पूरा हो गया। अब मुझे दूसरी जगह जाना है जहां मेरी जरूरत है। अमीना को बहुत दुख हुआ।
जुबैर, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए हो। तुम बिना कुछ लिए ही हमारी मदद की, कैसे तुम्हें जाने दूं? शहजादी, याद रखो, अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ होती है जो नेक नियत रखते हैं। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचा सकती है, तुम्हारा ईमान और तुम्हारी समझदारी। लेकिन एक आखिरी काम है जो तुम्हें करना है, तोते ने कहा। तुम्हारे पड़ोस के मुल्क में एक रानी है जिसकी तकलीफ सिर्फ तुम ही दूर कर सकती हो। अमीना अपने बाप से इजाजत लेकर एक छोटे काफिले के साथ निकल पड़ी। तोता उन्हें रास्ता दिखाता रहा। कई दिन की यात्रा के बाद वो एक और शहर में पहुंची जहां की रानी आयशा बहुत परेशान थी। जब अमीना से मुलाकात हुई तो रानी आयशा ने बताया, शहजादी, मेरे शहर में एक अजीब बीमारी आ गई है। लोग एक एक करके बीमार हो रहे हैं। कोई हकीम समझ नहीं पा रहा कि ये क्या बीमारी है। तोता बोला, रानी साहिबा, ये कोई बीमारी नहीं, जहर है। आपके शहर का पानी जहरीला हो गया है। किसी ने जोहड़ों में जहर डाल दिया है। लेकिन कौन करेगा ऐसा? रानी चिल्ला पड़ी। तोते ने कहा, जो आपका दुश्मन है और जो चाहता है कि आपका शहर कमजोर हो जाए ताकि वो हमला कर सके। अमीना ने हिम्मत की और कहा, हम जोड़ों की सफाई करेंगे और नई जल्दी का इंतजाम करेंगे, लेकिन पहले हमें यह ढूंढना होगा कि जहर किसने डाला। तोता दिन भर शहर में घूमता रहा और लोगों की बातें सुनता रहा। शाम को वो अमीना के पास आया और बोला, शहजादी, गुनाहगार मिल गया। वो एक आदमी है जो पड़ोस के शहर का जासूस है। उसका नाम राशिद है और वो बाजार में एक दुकान चलाता है। रानी के सिपाहियों ने राशिद को पकड़ लिया। पहले तो वो मना करता रहा, लेकिन जब तोते ने उसकी सारी चाल बता दी तो वो टूट गया और सब कुछ कबूल कर लिया। हाँ, मैंने ही जहर डाला है। मुझे पैसे मिले थे और मुझे कहा गया था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरे घर वालों को कुछ नहीं होगा। राशिद ने रोते हुए कहा। अमीना ने रानी से कहा, इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन देखो, ये भी डर की वजह से ये काम किया। असली गुनाहगार तो वो है जिसने इससे ये काम करने को कहा। राशिद ने बताया कि पड़ोस के शहर का एक अमीर आदमी मलिक आजम ने उसको पैसा दिया था। मलिक आजम की नीयत थी कि जब लोग बीमार होंगे तो वो रानी आयशा को समझौता करने पर मजबूर करेगा और उसी की शर्त पर ही इलाज देगा। रानी आयशा ने फौरन मलिक आजम के पास संदेश भेजा कि वो दरबार में हाजिर हो। मलिक आजम ये सोचकर आया कि शायद रानी अब हार मान गई है, लेकिन जब दरबार में पहुंचा तो देखा कि राशिद भी वहां खड़ा है और वो सब कुछ बता चुका है। मलिक आजम, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। रानी ने कहा, तुमने बेकसूर लोगों की जान को खतरे में डाला। सबूत क्या है? मलिक आजम ने घमंड से कहा, एक चोर की बात पर मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। तब तोता बोला, सबूत तुम्हारे घर में छुपा है। तुम्हारे घर के तहखाने में जहर की शुरुआत रखी है और राशिद को दिए गए पैसे का हिसाब भी वहां है। जब सिपाही मलिक आजम के घर गए तो सच में सब कुछ मिल गया। मलिक आजम को सजा दी गई और शहर के जोड़ों को साफ करवाया गया। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। जब सब ठीक हो गया तो अमीना वापस समरकंद जाने लगी। रास्ते में तोते ने कहा, शहजादी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने न सिर्फ अपने शहर को बचाया बल्कि दूसरे शहर को भी मुसीबत से निजात दिलाई। ये सब तुम्हारी मदद से हुआ जुबैर। अमीना ने कहा, नहीं शहजादी, ये तुम्हारी हिम्मत
तुम्हारी समझदारी और तुम्हारे ईमान की वजह से हुआ। मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तुमने खुद सीखा। जब वो समरकंद पहुंचे तो तोते ने कहा, अब मेरा वक्त आ गया है, मुझे जाना होगा। कहाँ जाओगे? अमीना की आंखों में आंसू आ गए। जहां अल्लाह मुझे बुलाएगा। याद रखो, हम कभी अलविदा नहीं कहते, हम कहते हैं फिर मिलेंगे। और एक दिन जब तुम्हारा सफर पूरा होगा और तुम अल्लाह के पास जाओगी तो मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर तोता हवा में उड़ा और बादलों में गायब हो गया। शहजादी अमीना ने अपनी बाकी जिंदगी अच्छे कामों में गुजारी। उन्होंने गरीब लोगों की मदद की, बीमार लोगों का इलाज करवाया और हमेशा इंसाफ के साथ रहीं। जब उनके अब्बू का इंतकाल हुआ तो लोगों ने अमीना को ही अपना हुक्मरान बनाया। लोगों का कहना है कि आज भी अगर कोई साफ दिल वाला इंसान मुश्किल में हो और अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करे तो वो सुनहरे पंख वाला तोता आसमान से आता है और मदद करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ होती है जो नेकी करते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं और मजलूम की मदद करते हैं। हिम्मत और ईमान से हर मुश्किल आसान हो जाती है। दिल से लिखी इस कहानी का आपसे वास्ता है। वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत का साथ